अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड। इससे पहले हमने पॉपुलेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी और उसका डेंसिटी, ठीक है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में मोर्टेलिटी डिस्कस किए थे, मोर्टेलिटी को हमने कहा था कि जो डेथ रेट है इन एनी पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है, किसी जगह का किसी स्पेसिफिक टाइम में कितना डेथ हो रहा है किसी पॉपुलेशन में, उसका नंबर, पॉपुलेशन इंडिविजुअल नंबर में कितना कम हो रहा है, ठीक है। तो ये उसमें एक हमें पैरामीटर है, एक वाइटल पैरामीटर है, जिसमें हमें पता चलता है कि जब मर रहा है, मोर्टेलिटी में डेथ हो रहा है, पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं, तो वो किस लाइफ स्टेज में हो रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का होल लाइफ साइकिल जो है, सेवरल लाइफ स्टाइल्स जो है या लाइफ स्टेजेस, उसको पास करने के बाद ही एक प्रॉपर लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो उस लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस या किस स्टेजेस पे इसका डेथ हो रहा है, इसको लेके सर्वाइवलशिप कर्व एक हमने ग्राफ प्लॉट करना होता है, जिसमें हमें कर्व स्ट्रक्चर से पता चलते हैं कि किस लाइफ स्टेज पे इनका डेथ हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो सर्वाइवलशिप कर्व है, ये होता है एक ग्राफ प्लॉट करना होता है। सर्वाइवलशिप कर्व प्लॉट द नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स टू ए पर्टिकुलर एज, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट प्लॉट द नंबर ऑफ surviving individuals surviving individuals to a particular age, किसी स्पेसिफिक एज में कितना सर्वाइव हो रहा है, मीन्स उसके अपोजिट में हम कितना मर रहे हैं। जितना मरेगा उससे जो बचेगा वो सर्वाइव होता है, ठीक है, सर्वाइवल होता है उसका। अब इसका जो सर्वाइवलशिप कर्व है, पहले हम उसका डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, तो ये एक ग्राफ की शक्ल में उसको हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो एक साइड को हम एज लेंगे, ये हो गया एज। एक साइड में हम नंबर ऑफ सर्वाइवर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, कितना जिंदा रह रहे, SURVIO सर्वाइवर्स, VORS, SUIVIVORS सर्वाइवर्स, ठीक है। तो इस ग्राफ को जब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो हमें 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ प्लॉट करना होते हैं, ठीक है। क्योंकि मोर्टेलिटी रेट को देख के या उसकी बरअक्स, उसके अपोजिट में हमें सर्वाइवल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना सर्वाइव हो रहा है, ठीक है, जो मर के बचता है उसको नंबर ऑफ सर्वाइवल्स कहेंगे। उसको लेके हमें 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन मिलते हैं। पॉपुलेशन की 3 टाइप्स है, ठीक है। उसमें होते हैं, पहला हो गया इसका टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से प्लॉट हो रहा है। ये हो गया टाइप 1, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये हो गया टाइप 1। ग्राफ को थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइप 1 है, ये इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज है इस पॉपुलेशन में, कि ये जो मोर्टेलिटी रेट है, लाइफ के एंडिंग लाइफ स्पेन तक इसका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मेन इंसान का या डियर,
ठीक है, या हायर ऑर्गेनिज्म किसी जिसमें क्या रहते हैं, उसका जो लाइफ का इनिशियल स्टेज है उसमें ज़्यादा डेथ नहीं होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का उतना डेथ नहीं हो रहा है। तो जैसे 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 एज बढ़ते जा रहे हैं, लाइफ स्टेजेस वो कवर करते जा रहे हैं, जब उसका लाइफ स्पेन ख़त्म हो रहा है, मीन्स नेचुरल डेथ हो रही है, सेनेंसिस जिसको हम कहते हैं, प्लांट के केस में नेचुरल डेथ को हम सेनेंसिस कहते हैं, ठीक है, या प्रोग्राम सेल डेथ हो जाते हैं उसकी बॉडी में, तो उसका जो ऑर्गेनिज्म खुद मर रहा है वो लाइफ के एंड स्टेज में हो रहा है, उसका एज बढ़ रहा है, लास्ट एज में उसका डेथ हो रहा है, ठीक है। तो डेथ का हम अगर डेथ देखेंगे लाइक किस लाइफ स्टेज में, तो उसका फर्स्ट लाइफ स्टेज जो चाइल्डहुड है, एडल्ट है, उसमें ज़्यादा डेथ नहीं हो रहा है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें लाइफ का एंड में या लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के करीब उसका जो डेथ हो रहा है उसको हम टाइप 1 ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इस काव को टाइप 1 काव, इसको हो गया टाइप 1 काव। तो ये हाईली कन्वेक्स कर्व है, ये कर्व जो है हाईली कन्वेक्स है, हाईली कन्वेक्स कर्व, वीएक्स कन्वेक्स कर्व, CURVE, ये हाईली कन्वेक्स है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो डेथ रेट है वो लो है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड इट इंक्रीज एज द लाइफ स्पेन इज कंप्लीटिंग या नियर टू एंड ऑफ द लाइफ स्पेन, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे ये इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज, ये उन स्पीश का खुसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन विच पॉपुलेशन द population mortality rate is low, at initial life stage, जो इनिशियल लाइफ स्टेज पे इसका मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट कम है, बट इंक्रीज एज लाइफ स्पेन, इसका होल जो लाइफ साइकिल है कम्स टू एंड या नियर टू एंड, ठीक है। जैसे जैसे इसका लाइफ खत्म होते जा रहे हैं तो इसका मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। जैसे हम इंसान में देखो, जो डिजीज हो के वो अलग चीज़ है, जो एक्सीडेंट केस में या किसी और वायलेंस की वजह से लोग मर रहे हैं उसको हम नहीं गिनते हैं। नेचुरली डेथ कितना कब हो रहे है ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में बचपन में डेथ नहीं होते हैं, बच्चों का ज़्यादा डेथ नहीं हो रहे, एडल्ट स्टेज पे भी उतना नहीं होते हैं। जो डिजीज़ हो के वो अलग चीज़ है, एक्सीडेंट वगैरह वो अलग चीज़ है। जो नेचुरल डेथ हो रहा है इंसान का, तो वो लाइफ स्पेन के एंड में, ठीक है, जैसे जैसे बूढ़ा होते जाते हैं, हमारा एज होते जाते, तो हम बुढ़ापे के बाद मर जाते हैं, मीन्स लाइफ स्पेन कंप्लीट करके मर जाते हैं, ठीक है। तो उसको उस इस टाइप की जो सर्वाइवलशिप को हम टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व कहते हैं या टाइप 1 कर्व कहते हैं। ये हाईली कन्वेक्स कर्व है, ये जो है हाईली कन्वेक्स कर्व है, ठीक है। ये हो गया टाइप 1। इसके बाद आते हैं हमारा टाइप 3, क्योंकि टाइप 2 आता है, टाइप 2 को टाइप 1 और 3 को समझने के बाद हमें टाइप 2 समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप देख लो, या तो इसका नोट भी आपको मिल जाएगा। ये सर्वेवर, SURVIV और सर्वेवर कर्व, ये हो गया, एज हो गया, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वेव है, ठीक है, नंबर ऑफ सर्वेवर कितना हो रहा है इसको अभी मिटाया था। तो जो टाइप 3 है, टाइप पहला टाइप 5 आ गया, इसके बाद हम टाइप 3 को पढ़ेंगे। टाइप 3 आ गया, इसका ग्राफ जो है हमें कुछ इस तरह से दिखता है, लाइफ के पहले स्टेज में उसमें ज़्यादा डेथ हो रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में पहुंचते ही इसका कम डेथ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एज बढ़ रहे तो उसमें नंबर ऑफ जो सर्वाइवर्स है वो बढ़ रहे, मीन्स देखो इसके लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में क्या हो रहा है, ज़्यादा डेथ हो रहे हैं, ठीक है।
तो इसका टाइप 1 का एग्जांपल तो हमें मेन आ गया, मेन एग्जांपल या डियर, माउंटेन शीप वगैरह आ गया। अब जो टाइप 3 है, टाइप 3 में वो उस टाइप की स्पीशीज आएंगे, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके लार्वल स्टेज या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज या अर्ली लाइफ स्टेज में उसका ज़्यादा डेथ हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इसमें इंसेक्ट्स। एक इंसेक्ट जो है बहुत सारे अंडे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फिश का लेते हैं। फिश का एक फिश जो है 1 लाख से एबो वो अंडे देते हैं, अंडे हैचिंग होते हैं, फिर लार्वा उसमें से निकलते हैं। तो सारे लार्वल जो फिश होते हैं वो सब सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, हार्श एनवायरमेंट कंडीशन या बाहर के जो तापमान की वजह से या एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से उसमें डेथ हो जाते हैं, कुछ तो प्रेडेटर्स खा जाते हैं। तो मीन्स लाइफ के पहले स्टेज में उसका ज़्यादा डेथ हो रहा है। तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे लाइफ स्पेन ख़त्म होते जाते हैं, इसका डेथ उतना ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, मीन्स टाइप 3 में उस टाइप का ऑर्गेनिज्म आ गया जिसके यंग स्टेज में सबसे ज़्यादा डेथ हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखो, इस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दो स्पीशीज जिसमें अर्ली लाइफ स्टेज में ज्यादा डेथ हो रहे हैं। ठीक है, हुज या वेयर द मोर्टेलिटी रेट इज हाई। हमें टाइप 1 में कम था, इसमें हाई है अर्ली लाइफ स्टेज में, हाई एट अर्ली लाइफ स्टेज। कुछ ऑर्गेनिज्म में इसको हम लार्वल स्टेज भी कहते हैं या जुवेनाइल स्टेज भी कहते हैं, लार्वल स्टेज। हमें ह्यूमन में चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रहे उसका डेथ उतना ज्यादा नहीं होता है। सबसे हाई कहाँ पे होता है? लार्वल स्टेज में। एग्जाम्पल आ गया कोई इंसेक्ट, बहुत सारी फिशेस। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें फिश। ठीक है, फिश की कोई भी स्पीशीज। तो इसमें क्या करते हैं, ये 1 लाख से वो फिश अंडे देते हैं, ये अंडे हैच होके लार्वा बनते हैं। अब उस लार्वा को एडल्ट स्टेज तक पहुंचने में बहुत सारे लार्वा जो है डेथ हो जाते हैं और एडल्ट स्टेज या लाइफ साइकिल को कंप्लीट बहुत कम फिश जो है कर पाते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ लार्वा ही सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को, कंप्लीट लाइफ साइकिल को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टाइप 2। ठीक है, जो सर्वाइवलशिप कर्व है उसका टाइप 2 है। ये कनकेव कर्व है। ये जो टाइप 2 है इट इज हाईली कॉनकेव कर्व। ठीक है, ये हो गया टाइप 2, TYPE टाइप सेकंड या कनकेव, हाईली कनकेव कर्व। टाइप 1 हाईली कन्वेक्स कर्व। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया जो टाइप 1 और टाइप 3, टाइप 1 और टाइप 3 जो है आपको समझ में आ गया। टाइप 1 में अर्ली लाइफ स्टेज में उतना डेथ नहीं हो रहा है। जैसे जैसे लाइफ खत्म हो रहा है, लाइफ स्पेन कंप्लीट हो रहा है, तो लाइफ स्पेन के एंड होने की जो नियर स्टेजेस है, नियर जो एजेस है उसमें ज़्यादा डेथ हो रहा है। ठीक है, मीन्स बुढ़ापे में डेथ हो रहा है। तो ये जो टाइप 3 है, लाइफ के अर्ली स्टेज में या चाइल्डहुड स्टेज में, लार्वल स्टेज में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मर रहे, उसकी इंडिविजुअल्स मर रहे। जैसे जैसा उसका एज चला जाता है, एज बढ़ते जाते हैं, तो उसके हिसाब से उसका डेथ ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, डेथ कम हो रहे, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहे। तो टाइप 1 और टाइप 3 आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं टाइप सेकंड जो है टाइप 3 और टाइप 1 का बीच का है। इसका इन दोनों का जो बीच का है, बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 3, मीन्स न ज्यादा लार्वल स्टेज पे डेथ होगा, न ज्यादा एंड स्टेज पे डेथ होगा। इसका जो डेथ
रेट है वो कांस्टेंट है। कुछ कुछ जो है बचपन में चला जाता है, कुछ जो है यंग एज स्टेज में, कुछ जो है एडल्ट में, या कुछ जो है लाइफ स्पेन के एंड में, ठीक है, ओल्ड एज में। तो इसका जो कर्व है, इसका कर्व स्ट्रक्चर है, वो हमें कुछ इस तरह से देखेंगे। जो हमें इसका कर्व है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये हो गया टाइप थर्ड, इसमें टाइप सेकंड। इसमें टोटल हमें कहीं पे नजर ज्यादा नहीं आ रहे कि ज्यादा डेथ हो रहा है। यहाँ पे देखो अर्ली स्टेज में बिल्कुल डेथ नॉर्मल है, तो यंग स्टेज में भी नॉर्मल है और डेथ स्टेज में भी नॉर्मल है। मींस कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, ठीक है, इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कांस्टेंट रेट पे मर रहे हैं, न ज्यादा बचपन में मर रहे हैं, न ज्यादा जवानी में मर रहे हैं, न ज्यादा बुढ़ापे में मर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में ज्यादा बुढ़ापे में मर रहे थे, टाइप थर्ड में ज्यादा चाइल्डहुड स्टेज में या लार्वल स्टेज में मर रहे थे। अब जो टाइप सेकंड जो है वो उसमें कांस्टेंट रेट है, हर एक लाइफ स्टेज में नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट होगा इसमें, ठीक है। तो इस चीज को हम लिखेंगे टाइप सेकंड falls between type first and it falls between between type first and type second, type first and type third। फर्स्ट और थर्ड के बीच में आ रहे ये जो हमारा टाइप सेकंड है, और इसमें मोर्टेलिटी रेट है कांस्टेंट है ऑल एज ग्रुप। हियर द मोर्टेलिटी रेट, मरने का जो रेट है, मोर्टेलिटी रेट इज कांस्टेंट इन ऑल एज ग्रुप, जिसको हमने समझाया न ज्यादा लार्वल स्टेज में होगा डेथ, न ज्यादा ओल्ड एज स्टेज में होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा ओल्ड एज स्टेज में मरेगा, कुछ लोग जो है चाइल्डहुड स्टेज में या लार्वल स्टेज में मरेगा, कुछ इंडिविजुअल्स। तो इसमें एग्जाम्पल हमें मेन जो इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है, हमने क्या लिखा यहाँ पे, हियर द मोर्टेलिटी रेट इज कांस्टेंट इन ऑल एज ग्रुप, ठीक है, ऑल एज ग्रुप। तो जो इसमें एग्जाम्पल है हमें ह्यूमन में, एग्जाम्पल इन ह्यूमन में जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाते हैं कुछ बर्ड्स में, ठीक है, सेवरल बर्ड स्पीशीज, कुछ बर्ड्स में आते हैं इसमें इजी सेवरल बर्ड स्पीशीज, और एंड इन मेन, इंसान में, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, ठीक है, कुछ डिजीज की वजह से कोई बच्चे बहुत सारे डिजीज का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन डिजीजेस। माल न्यूट्रिशन में उसको बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिलते, या इसके बाद न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज के कुछ डिजीज है, क्वेशकोर हो गया, ठीक है। तो उनकी वजह से, कुछ डिजीज की वजह से बचपन में डेथ होता है, किसी को फिर बाद में फिर से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से यंग स्टेज में भी मरते हैं कुछ डिजीज की वजह से, या कैंसर वगैरह, और कुछ डिजीज की वजह से डेथ ओल्ड एज में भी मर रहे, ठीक है। तो कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए इसमें एग्जांपल इन मेन जो है इसमें हम लिखेंगे एक्सपोज टू मेन, एक्सपोज्ड टू पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है। जब न्यूट्रिशन की ज्यादा कमी हो जाते हैं, मींस प्रॉपर जो फूड हम ले रहे हैं उस फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना होने की वजह से जो ह्यूमन में डेथ हो रहे हैं उसका कोई एज डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो टाइप सेकंड है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी एज ग्रुप, ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी एज ग्रुप, मीन्स ये किसी एज ग्रुप पे डिपेंडेंट नहीं है। लाइफ की किसी भी स्टेज में ऑर्गेनिज्म का डेथ हो सकता है, या मेन का ह्यूमन का डेथ हो सकता है अगर उसको पुअर न्यूट्रिशन लाइफ में कमी हो, ठीक है, न्यूट्रिएंट की कमी हो।
या पुअर न्यूट्रिशन को एक्सपोज करे। तो ये जो सर्वाइवलशिप कर्व है हमने अभी तक 3 जो है डिस्कस किया। तो इसके रिलेटेड 2 टाइप्स ऑफ स्पीशीज या 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उस 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको हम टाइप सेकंड और टाइप थर्ड को मानते हैं। तो इसमें जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड को हम टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज मानते हैं या ऑर्गेनिज्म मानते हैं। अभी हम इसको मिटाएंगे। पहले आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके अगर लिखना है तो ठीक है। तो ये जो टाइप फर्स्ट है, also called Iteroparus, Iteroparus। इटेरोपेरस में वो ऑर्गेनिजम्स हो गया जो अपने लाइफ साइकिल में सेवरल टाइम्स जो है ब्रीड करते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच ब्रीड्स या रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेवरल टाइम्स इन होल लाइफ साइकिल। जैसे कि हम मेमल्स कहेंगे, मेन, कव, डियर वगैरह, उनमें क्या रहते हैं, ह्यूमन में लाइफ के मोनोपॉज तक या लाइफ स्टेज में कई बार जो है लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस पे कई बार वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसको इस टाइप की स्पीशीज को हम टाइप 1 में गिनते हैं और टाइप वन के जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम इटेरोपेरस कहते हैं, जो अपनी होल लाइफ साइकिल में सेवरल टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स वो ब्रीड करते हैं, ठीक है, विच ब्रीड्स सेवरल टाइम्स इन होल लाइफ साइकिल। अब जो टाइप थर्ड है, ठीक है, टाइप थर्ड को ऑल्सो कॉल्ड सिमिलोपेरस, SEMEL, सिमिलपेरस, PAROUS। सिमिलपेरस हो गया, सिमिलपेरस हो गया वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी होल लाइफ साइकिल में ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार ही ब्रीड करते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स which breeds only once या one time in whole life या इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल में वो अपनी पूरी जिंदगी में एक बार ही ब्रीड करते हैं, एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं। उसी रिप्रोडक्शन में बहुत सारे वो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम सिमिलपेरस कहते हैं। एक को हम इटेरोपेरस। इसमें एग्जांपल आ गया इटेरोपेरस में जो नंबर ऑफ सेवरल टाइम्स रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें मेन आ गया कव, बफेलो वगैरह वगैरह, मेन एंड अदर मेमल्स, ठीक है, और कुछ बर्ड्स भी आते हैं, ठीक है। अब इसमें आ गया सिमिलपेरस में एग्जांपल इंसेक्ट्स, फिशेस, सम फिशेस, सारे फिशेस नहीं होते इसमें, ठीक है, कुछ ही फिशेस आते हैं जो लाइफ में एक बार ही करते हैं। और चलो आपको कंफ्यूजन होगा तो फिश मत लिखो, सम इंसेक्ट्स मेनली आर्थ्रोपोड जो है एक बार ही ब्रीड करते हैं, ठीक है। फ्लाइज कुछ आर्थ्रोपोड में ही आ गया वही। तो ये क्या करते हैं, अपने होल लाइफ साइकिल में एक बार ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये जो सर्वाइवलशिप कर्व है टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 3 ये हमने आज डिस्कस किया। सर्वाइवलशिप कर्व में ये किसका पार्ट था, मोर्टेलिटी का था। मोर्टेलिटी जो उसका एक वाइटल पैरामीटर देखते हैं कि हम होल लाइफ में किस स्टेज पे मोर्टेलिटी हो रहा है, मीन्स डेथ रेट बढ़ रहा है या डेथ रेट हमें दिख रहा है। तो उसको लेके हमने 3 टाइप्स पढ़ा, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो ये आप लोगों को अच्छे से, आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। जो कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कैसे भी करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे और इंशाल्लाह वीडियोस के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए